मतलब किसी भी ज्योतिषी के पास, किसी भी टैरो रीडर के पास, किसी भी न्यूमरोलॉजिस्ट के पास हर व्यक्ति अपने कुछ सवालों के जवाब पाने जाता है, उपाय लेने जाता है। अब जितने भी काम हैं, चाहे वो शादी है, एजुकेशन है, प्रोफेशन है, चाइल्ड है, लिटिगेशन है, विदेश यात्रा है, मेडिकल है, कुछ भी, कोई भी टॉपिक हो, कुछ भी पूछने जाते हो, इन कामों के लिए जिम्मेवार कौन होता है हमारी कुंडली में? ग्रह। हमारी कुंडली के ग्रह ही काम करते हैं। हमारी कुंडली में ग्रहों के पास जिम्मेवारियां होती हैं काम करने की। जैसे कि मैं कुछ आपको थोड़ा सा बताती हूँ। सूर्य, सूर्य की जिम्मेवारी है, ये नोट डाउन कर लें आप करना चाहें, सूर्य इज राजा, सूर्य किंग है, सूर्य राजा है, किंग है। सूर्य से सरकार का पता चलता है, सरकार, बॉस, सरकार, बॉस, आत्मा, पिता। सूर्य से हमारे आत्मा का पता चलता है, पिता का पता चलता है। ठीक है। सूर्य इम्यून भी है। इम्यून मतलब हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता, हमारी ठीक होने की पावर, ये भी सूर्य है, रोग प्रतिरोधक क्षमता। चंद्र, चंद्र के पास चंद्र रानी है, तो मतलब माँ का डिपार्टमेंट है। चंद्र माँ है। चंद्र पानी है, पानी, जल, जल से बनी चीजें। चंद्र दूध है, दूध से बनी चीजें और दूध। चंद्र यात्रा है, ट्रैवल करते हैं ना जो हम, क्योंकि चंद्र बड़ी जगह, बड़ी जल्दी जगह बदलता है। चंद्र चंचलता भी है, ट्रांसफर, चंचलता। मंगल भाई है, छोटा भाई। पराक्रम है, बोल्डनेस, साहस। मंगल वर्दी वाली नौकरी, वर्दी माने यूनिफॉर्म वाली जॉब्स, जैसे कि सैनिक वाली, जैसे कि दफ्तर में अगर कहीं पर भी कोई भी बड़ी पोस्ट पे बंदा प्रॉपर यूनिफॉर्म कोड में जाता है, तो वो मंगल का काम है। बुध, बुध के मेन दो डिपार्टमेंट है। बुध में से छोटे भाई बहन भी होता है। और बुध एजुकेशन, पढ़ाई। बुध व्यापार, बिजनेस बुध के पास है। गुरु ज्ञान है, गुरु ज्ञान है, समझौता है। जज है। जीव कारक है, हमारी जीने की वजह, सांसें हैं ना जो हमारी गुरु से चलती हैं, जीव कारक। आशीर्वाद है, गुरु आशीर्वाद मिलता है ना, गुरु से ब्लेसिंग्स मिलती हैं। शुक्र मैरिज, लग्जीरियस लाइफ, जितनी भी आपकी भौतिक सुख सुविधाएं हैं ना, गाड़ी, बंगला, पैसा, ऐशो आराम, सब कुछ शुक्र के पास है। शनि कर्म,
सबसे जरूरी चीज कर्म, जितने भी तरह के कर्म करते हो सब शनि है। प्रोफेशन, बड़ा भाई, राहु, छाया है, छल है, फैलाव है। राहु का अपना अस्तित्व वैसे नहीं है, जिसके साथ बैठेगा ना उसके गुणों को बढ़ा देगा, उसके अवगुणों को भी बढ़ा देगा, उसके गुणों को भी बढ़ा देगा। हम लोग बोलते हैं राहु का रायता। राहु, ये जो आप लैपटॉप यूज कर रहे हैं ना, ये जो आप वायरलेस मतलब बिना तार के जो आप मोबाइल पे बात करते हैं, जो भी आप चीजें यूज करते हैं, ये वाईफाई, ये सब राहु है। कम्युनिकेशन के ये सब मीनिंग, जो हम लैपटॉप पे क्लास ले रहे हैं, ये राहु की मौज है, ये राहु की वजह से कर रहे हैं। फैला रहा है ना इतने लोगों तक। केतु, कट, कटाव, सिलाई बुनाई, मोक्ष, सेपरेशन, अलगाव, अलग करना। केतु इज डिटैचमेंट। मैंने सिर्फ चार चार पांच पांच मेन मेन ड्यूटीज लिखवाई हैं, ड्यूटीज तो बहुत सारी होती हैं। केतु का स्वभाव खट्टा भी होता है, खट्टे फल होते हैं ना सब केतु के पास आते हैं, खट्टे मीठे। दो रंग की चीजें, दो रंगी, बहुरंगी, मल्टीपल चीजें सब केतु के पास है। ठीक है जी, ये तो हुई ड्यूटीज। अब ये ग्रहों की ड्यूटीज हैं, ये काम करते हैं, लेकिन ड्यूटीज चेक करने के लिए हमारे को ग्रहों की पावर देखनी पड़ती है। जैसे आप लोग इस समय क्लास में हो, अगर आपके यहाँ नेटवर्क सही चल रहा होगा, आप लोगों के बैकग्राउंड में डिस्टरबेंस कम होगी, आप लोगों की हेल्थ ठीक होगी, मेरे समझाने का तरीका समझ आएगा, तो ही समझ पाएगा आप लोगों को। ये आपकी पावर है। तो ऐसे ही जो ग्रहों ने ड्यूटी निभानी है उनकी भी पावर चेक करते हैं। तीन तरह से पावर चेक करते हैं, एक तरह से नहीं, तीन तरह से। पहला, राशि परिवर्तन। दूसरा, चाल। तीसरा, आयु। पहले हम समझते हैं राशि परिवर्तन क्या होता है। हमने कल सीखा था कि ग्रहों का घर राशियां होती हैं। जैसे कि मेष राशि मंगल का घर है, वृषभ राशि शुक्र का घर है, मिथुन राशि बुध का घर है, कर्क राशि चंद्र का घर है। ये हमने कल सीखा था मोटा मोटा। अब क्या मंगल 24 घंटे मेष राशि में ही बैठे रहते हैं? क्या शुक्र 24 घंटे वृषभ राशि में ही बैठे रहते हैं? ऐसा होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम लोग 24 घंटे एक ही जगह पे फिक्स नहीं रहते, मार्केट जाते हैं, दफ्तर जाते हैं, रिश्तेदारों के घर जाते हैं, किसी काम से जाते हैं, सब्जी खरीदने जाते हैं, शादी पे जाते हैं, किसी की डेथ पे जाते हैं, मतलब हम लोग भी सारा टाइम चलते फिरते घूमते फिरते रहते हैं। तो ऐसे ही ये ग्रह भी, इनका घर राशि है, हम धरती पे घूमते हैं क्योंकि हमारी जगह धरती है, इनकी जगह राशियां हैं, तो ये एक राशि से दूसरी राशि में जाते हैं। मंगल मेष से वृषभ में, वृषभ से मिथुन में, मिथुन से कर्क में, कर्क से सिंह में, सिंह से कन्या में, कन्या से तुला में, ऐसे बारी बारी जाते हैं। अब जहां जैसा ट्रीटमेंट मिलता है वैसा काम करते हैं। जैसे कि हर जगह हमारी पावर एक सी नहीं होती। अब हम अगर अपनी ननद, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, सपोज मैं अपनी ननद के घर गई, तो मैं वहां बड़ी अलर्ट सी होके जाऊंगी क्योंकि ननद का ससुराल है, कोई ऊंची नीची बात ना हो। मैं अपने मायके में गई, मम्मी पापा हैं, अब मैं बड़ी फ्रीडम से जाऊंगी। मैं अपनी सहेली के घर गई, आराम से बैठ के गप्पे मारूंगी। अपने बॉस के घर गई, बड़ी बैलेंस्ड हो जाऊंगी कि ऐसा नहीं हो बॉस को लगे अरे ये तो मेरे घर आके कैसे व्यवहार कर रही है। मतलब हम जैसे रिलेशन के घर जाते हैं, जैसे हमारे उससे संबंध होते हैं, हमारा प्रभाव, हमारा व्यवहार वैसा हो जाता है। तो ऐसा ही ग्रहों के साथ होता है।
इस बात को समझने के लिए हम थोड़ा सा ग्रहों की फितरत को समझते हैं। मैं रामायण के आधार पे ज्योतिष सिखाती हूँ, तो ध्यान दीजिएगा। ग्रहों में सूर्य होते हैं राजा राम। लिखना चाहे तो लिख लीजिए, समझना आसान हो जाएगा। ग्रहों में सूर्य होते हैं राजा राम। चंद्र होती हैं सीता माता। मंगल होते हैं हनुमान। बुध होते हैं राजकुमार, प्रिंस। गुरु होते हैं बृहस्पति। शुक्र होते हैं शुक्राचार्य। शनि होते हैं दास। दास का मतलब क्या होता है? नौकरी पेशा आदमी। हमारे देश में छोटे से छोटी नौकरी करने वाले से लेके हमारे देश के प्रधानमंत्री भी शनि की कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि वो भी एक तरह से नौकरी ही कर रहे हैं। राहु रामायण की कैटेगरी में आता नहीं है। अब जब ये ग्रह राशियां बदलते हैं तो इनको एक फिक्स पीरियड दिया जाता है, ऐसा नहीं कि जाइए और रह जाइए। सूर्य को मिलता है 30 डेज का टाइम। सूर्य 30 डेज एक राशि में रहेंगे, फिर अगली राशि में चले जाएंगे। चंद्र को मिलता है 2.25 दिन का टाइम। मंगल को मिलता है 45 दिन का टाइम। बुध को मिलता है 25 से 28 दिन का टाइम। गुरु को मिलता है 12 से 13 महीने का टाइम। शुक्र को अगेन मिलता है 25 से 28 दिन का टाइम। शनि को मिलता है 2.5 साल का टाइम। और राहु केतु को मिलता है 1.5 साल का टाइम। राहु केतु को मिलता है 1.5 साल का टाइम। ठीक है जी। अब हम ये समझते हैं कि ये राशि बदलते कैसे हैं। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला बता रही हूं। मकर संक्रांति के नाम से सब परिचित हैं, हर साल आती है 14 या 15 जनवरी। क्या होता है भाई 14 जनवरी को? संक्रांति क्या होती है पहले ये समझते हैं। जैसे दिवाली आने पे भगवान राम जी अयोध्या आए थे, दशहरा आने पर राम जी ने रावण का वध किया था, ऐसे ही संक्रांति आने पे सूर्य राशि बदलते हैं। नाम है, जैसे पूर्णिमा पे बोलते हैं चंद्रमा पूरे हो गए, अमावस्या पे बोलते हैं कि आज चंद्रमा है ही नहीं, छुट्टी पर है। तो वैसे ही सूर्य के राशि बदलने के दिन को संक्रांत बोलते हैं।
तो जिस दिन सूर्य मकर राशि में जाते हैं उसको मकर संक्रांति बोलते हैं, और ये तारीख हर साल 14 जनवरी को आती है। अब सूर्य को सिर्फ 30 डेज एक राशि में रहना होता है, तो कुंभ राशि ठीक 30 दिन बाद 14 फरवरी को कुंभ राशि में चले जाते हैं। ठीक 30 दिन बाद 14 मार्च को मीन राशि में चले जाते हैं। ठीक 30 दिन बाद 14 अप्रैल को मेष राशि में चले जाते हैं। ठीक है। ठीक 30 दिन बाद 14 मई को वृषभ राशि में चले जाते हैं। ठीक 30 दिन के बाद 14 जून को मिथुन में, 14 जुलाई को कर्क में, 14 अगस्त को सिंह में, 14 सितंबर को कन्या में, 14 अक्टूबर को तुला में, 14 नवंबर को वृश्चिक में, 14 दिसंबर को धनु में, और 14 जनवरी को फिर से मकर में। मतलब सब इस तरह से 30 दिन में राशि बदलते हैं। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि मैडम ने तो 14 तारीख फिक्स रख दी। एक्चुअली ये फिक्स नहीं होती है। कोई महीना 28 दिन का, कोई 30 दिन का, कोई 31 दिन का, तो हम एक एक दो दो दिन ये आगे पीछे हो सकती है। मैंने सिर्फ समझाने के लिए आइडियल 14 तारीख कर दी थी। ठीक है जी। तो 14 जनवरी को सूर्य जाते हैं मकर राशि में, 14 फरवरी को कुंभ में, 14 मार्च मीन, 14 अप्रैल मेष, 14 मई वृषभ, 14 जून मिथुन, 14 जुलाई कर्क, सब एक एक महीने में बदलते हैं। चंद्रमा सवा दो दिन में बदलते हैं। मंगल 45 दिन में बदलते हैं। गुरु एक एक साल में राशि बदलते हैं। शनि 2.5 साल में बदलते हैं। जैसे जो मैंने अभी आप लोगों को लिखवाया था ना राशि परिवर्तन के दिन, सूर्य 30 दिन में, बाकी ग्रहों का जितना टाइम है वैसे वैसे बदलते हैं। ठीक है जी। तो इस प्रकार से राशियां बदलते हैं। अब हम थोड़ा सा और समझते हैं। मैं आप लोगों को अनम्यूट कर रही हूं, आप ही लोग मुझे जवाब दोगे कि पावर कैसे चेंज होती है। देखो, सूर्य अगर मेष राशि में गया, सूर्य अगर मेष राशि में गया, मेष राशि, देखो हम किसी के घर जाते हैं, राशि तो एड्रेस है, सिर्फ एड्रेस है मेष राशि, तो वहां पे राशि की 4 दीवारी वेलकम करेगी या राशि का मालिक? कौन वेलकम करेगा? मालिक। राशि का मालिक। देखो मैं थोड़ा सा और समझाती हूँ इधर ला करके। देखो सूर्य कौन है रामायण के हिसाब से? सूर्य कौन है? राजा। राजा राम पहुंचे मेष राशि के घर, वहां वेलकम किया मंगल ने। मंगल कौन है? हनुमान। तो जब राजा राम हनुमान जी के घर पहुंचे तो पावर बढ़ी या घटी? बड़ी। बढ़ गई। ठीक है। अब राजा राम यानी सूर्य पहुंच गए वृषभ राशि में, यहाँ कौन वेलकम कर रहा है? शुक्र। तो शुक्र कौन है? गुरु। शुक्राचार्य, असुर गुरु। अब राक्षसों के गुरु जो कि लंका वालों के मित्र हैं, तो क्या वो राजा राम को रिस्पेक्ट करेंगे? नहीं। तो लड़ाई हो जाएगी ना यहाँ तो। यस मैम। यानी पावर डिस्टर्ब होगी, यहाँ पे ढंग से काम नहीं कर पाएंगे सूर्य। जी अब पहुंच मैम। गए मिथुन राशि में। मिथुन राशि के स्वामी कौन है? बुध। बुध बुध। कौन है? राजकुमार, उनका बेटा। तो बेटे के साथ तो काम कर ही लेंगे ना। यस मैम। तो ठीक है। अब पहुंच गए कर्क राशि में, रानी है वहां पे चंद्रमा, सीता माता। जी मैम। सीता माता के घर भी काम कर ही लेंगे क्योंकि अपनी रानी है। यस मैम। अब सिंह राशि में पहुंचे जो कि अपनी ही राशि है, तो हर कोई अपने घर में राजा होता है। फिर पहुंच गए कन्या राशि में बुध के घर, कैसा होगा? राजकुमार। जल्दी से जवाब दो, अच्छा होगा बुरा होगा? अच्छा होगा। सूर्य की पावर अच्छी हो गई। अब जी फिर मैम। पहुंच गए तुला राशि में शुक्र के घर, कैसी पावर होगी? बेकार। डाउन हो जाएगी, लड़ाई झगड़ा। अब पहुंच गए वृश्चिक राशि में मंगल के घर, हनुमान जी के, तो कैसी होगी? अच्छी हो जाएगी। पावर बढ़ जाएगी। यस मैम। अब पहुंच गए गुरु के घर, गुरु कौन है? मंत्री।
उनके सलाहकार देवताओं के। तो फिर यहाँ पे कैसी होगी पावर? ताकत अच्छी बढ़ होगी। जाएगी। अच्छी होगी, क्योंकि देवताओं के हैं ना, तो वेलकम करेंगे। यस मैम। पहुंच गए मकर राशि, शनि के घर। शनि कौन है? सूर्य का दुश्मन। पावर डिस्टर्ब। शनि सूर्य की बात नहीं मानता। शनि अंधेरा, सूर्य रोशनी। कुंभ राशि में गए, शनि है फिर अगेन। मीन राशि में गए तो गुरु है अगेन। और बढ़ जाएगी। समझ में आया राशि बदलने पे पावर कैसे चेंज होती है सबको? यस बिल्कुल मैम। समझ आ गया। ठीक है, चलो अब दूसरा कॉन्सेप्ट समझते हैं। ये था पहला कॉन्सेप्ट, मैं म्यूट कर रही हूँ क्योंकि अब मेरे समझाने की बारी है। अब आप लोगों ने समझना है। पहला पॉइंट था सूर्य का राशि परिवर्तन के आधार पर बल। दूसरा पॉइंट है सूर्य का चाल के आधार पर बल। सूर्य का चाल के आधार पर बल। अब चाल समझते हैं हम। देखो, अब चल रहे हैं तभी तो राशि बदल रहे हैं ना। चलेंगे ही नहीं तो राशि कैसे बदलेंगे? तो ग्रहों की चाल दो तरह की होती है। कितनी तरह की होती है? दो तरह की। एक होती है वक्री और एक होती है मार्गी। वक्री मतलब उल्टा, मार्गी मतलब सीधा। वक्री मतलब उल्टा चलना और मार्गी मतलब सीधा चलना। ठीक है, कैसे? अगर कोई ग्रह मेष से वृषभ, वृषभ से मिथुन, मिथुन से कर्क, कर्क से सिंह, सिंह से कन्या, कन्या से तुला, सीधा सीधा चल रहा है सीरियल ऑर्डर में, सीधा राशियों में, तो है मार्गी। और अगर कोई ग्रह सीरियल ऑर्डर में उल्टा चल रहा है, मीन से कुंभ, कुंभ से मकर, मकर से धनु, धनु से वृश्चिक, वृश्चिक से तुला, सीरियल ऑर्डर में उल्टा, तो क्या है? वक्री। क्या है? वक्री। अब जब कोई ग्रह, आप एक बात बताओ, जब कोई उल्टा चलता है तो क्या वो सीधा काम करता है? इशारे से बताओ। टाइम वेस्ट होता है कि नहीं होता? बोलते हैं ना, तू तो करता ही उल्टा काम है। ठीक है, तो जब कोई ग्रह उल्टा चल रहा होता है तो उसकी पावर डिस्टर्ब हो जाती है। क्या हो जाती है? उसकी पावर डिस्टर्ब हो जाती है। अब हमें कैसे पता चलता है कि कोई ग्रह उल्टा चल रहा है? मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। कल आप लोगों ने अपनी अपनी कुंडलियां तो निकाली थी, है ना? तो अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि कैसा दिखाई देता है। ये कुंडली मैं शेयर कर रही हूँ, ध्यान से देखना। जब आप कोई कुंडली निकालते हो और अगर आपको किसी कुंडली के ऊपर ये स्टार का निशान दिखाई दे, देखो जैसे शनि के ऊपर स्टार का निशान है, ये स्टार, ये गुरु के ऊपर स्टार, तो जिस भी ग्रह के ऊपर स्टार का निशान होता है, स्टार, तो वो ग्रह आपके जन्म के समय वक्री होता है। जो कुंडली आप लोगों ने कल निकाली थी उसमें यदि किसी ग्रह के ऊपर स्टार का निशान होता है तो वो ग्रह आपके जन्म के समय वक्री होता है। अब आपको एक बार कुंडली पढ़ना भी बताती हूँ। शु, हिंदी में जो निकाल रहे हैं, शुक्र, शु माने शुक्र, इसको इंग्लिश में लिखा हुआ मिलेगा वीनस, वीई, वीई, वीनस। बु माने बुध, बु माने बुध, बुध माने मरकुरी, मरकरी, एम ई, एम ई जो लिखा हुआ होगा वो बुध ग्रह है।
सू, सूर्य, सू, सूर्य। इंग्लिश में इसको कहते हैं सन, SUN, सन। ठीक है जी। मां, मंगल, मां, मंगल। मंगल का मतलब होता है मार्स, MA, मार्स इंग्लिश में। रा, राहु, RA, राहु। च, चंद्र, च, चंद्र। मून, MO, मून। श, शनि, श, शनि। शनि का मतलब होता है सैटर्न, SATURN। सैटरडे से बना सैटर्न, SATURN, SA लिखा हुआ मिलेगा। गु, गुरु, गु, गुरु। जुपिटर, JU, जुपिटर, JU, जुपिटर। के, KE, केतु, KE, केतु। ठीक है जी। यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, चाहे इंग्लिश में हो चाहे हिंदी में। यूरेनस, नेपच्यून एंड प्लूटो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। जिस समय ज्योतिष शास्त्र बना था उस समय यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो नहीं होते थे। हम ज्योतिष में केवल 9 ग्रहों पे अध्ययन करते हैं। सूर्य, सन, चंद्र, मून, मंगल, मार्स, बुध, मरकुरी, गुरु, जुपिटर, शुक्र, वीनस, शनि, सैटर्न, राहु, केतु। ठीक है। तो अभी हमने समझा कि वक्री क्या होता है और मार्गी क्या होता है। समझ में आया वक्री और मार्गी? अनम्यूट कर सकते हो। समझ में Yes, आया? यस मैम। वक्री उल्टा और मार्गी सीधा उल्टा होता है। चलना, मार्गी सीधा। वक्री में ग्रह सीरियल ऑर्डर में उल्टा चलते हैं, मार्गी में ग्रह सीरियल ऑर्डर में सीधा चलते हैं। तो मैम रेड स्टार है तो वो माकरी है। R लिखा होगा तो रेट्रो माने वक्री है। ओके। कौन सा स्टार कह रहे हैं आप? रेड स्टार आएगा तो Red. दैट इज मकरी मैम। रेड नहीं बोला मैडम, स्टार लिखा होगा, जिसके ऊपर स्टार दो बना होगा स्टार वो। है, एक ब्लैक है एक रेड है, तो टू स्टार रेड ब्लैक पे नहीं जाना है, रेड ब्लैक से कोई मतलब नहीं है। स्टार जिस पे लगा है वो वक्री है। ओके मैम। स्टार देखना है जिस पे स्टार लगा है। ठीक है। ओके मैम। और जिसमें स्टार नहीं है वो मार्गी है। वो मार्गी है। क्लियर? क्लियर मैम, क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट करते हैं ग्रहों की आयु। नेक्स्ट टॉपिक है ग्रहों की आयु। जैसे हमारी एज होती है वैसे ही ग्रहों की भी एज होती है। जैसे हम बच्चा, बूढ़ा, जवान होते हैं इंसान, वैसे ही ग्रह भी होते हैं। ठीक है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, शुक्र के ऊपर 17, बुध के ऊपर 29, सूर्य के ऊपर 8, माँ के ऊपर, मंगल के ऊपर 23, है ना, ये ग्रहों की एज है। ग्रहों की एज 0 से 30 डिग्री के बीच में होती है। ग्रहों की एज 0 से 30 डिग्री के बीच में होती है और 5 हिस्सों में विभाजित होती है। 5 हिस्सों में विभाजित होती है। 0 से 5, अब 30 को 5 हिस्सों में डिवाइड करो, 6 डिग्री में बढ़ जाएगा। 0 से 6 डिग्री बाल्यावस्था, चाइल्ड एज लिख लीजिए। 0 से 6 डिग्री बाल्यावस्था, चाइल्ड एज। 6 से 12 डिग्री किशोरावस्था, टीन एज। 12 से 18 डिग्री
युवावस्था, यंग एज। 18 से 24 डिग्री प्रौढ़ावस्था, मैच्योर एज। 24 से 30 डिग्री वृद्धावस्था, ओल्ड एज। 0 से 6 डिग्री चाइल्ड एज, 6 से 12 डिग्री टीन एज, 12 से 18 डिग्री यंग एज, 18 से 24 डिग्री मैच्योर एज, 24 से 30 डिग्री ओल्ड एज। ठीक है, लिख लिया सबने? चलो अब आपको कुंडली दिखाते हैं और आपको अनम्यूट भी करते हैं। ध्यान से देखना, अनम्यूट कर दी हूं मैं आपको। गुरु कौन सी आयु के हैं? गुरु किशोरावस्था से। बिल्कुल 11 डिग्री, 6 से 12 में आए तो किशोरावस्था। एग्जैक्ट 6 रहेंगे तो उसे बाल्य गिनेंगे या किशोरावस्था गिनेंगे? एग्जैक्ट 6 दोनों में आ रहे हैं। देखिए 6 बजते ही, एक बात बताओ सर, इसको ना कुछ मिनट सेकंड जैसा ले लो। 6 बजते ही 6:01 हो जाता है। हाँ 6 बजते ही 6:01 होता है कि नहीं? हो जाता है। मतलब अगले में काउंट करोगे 5:59 तक पीछे। इसमें ना जैसे आप टाइम में लेते हो ना, मिनट, ओवर मिनट सेकंड, यहां भी वैसा ही होता है। ठीक है, 59 तक। नेक्स्ट, राहु 27 के हैं। वृद्धावस्था। मैम ये उल्टे हैं तो उसमें नहीं, वैसे ही चलेगा, इसका उल्टे सीधे से कोई लेना देना नहीं है, ऐसे ही चलेगा। आयु सेम बताइए। शनि किशोरावस्था। सब लोग बोलिए, इतना इजी है ये तो। चंद्र, चंद्र 15 डिग्री। चंद्र सर जी राहु जवान किशोरावस्था और युवावस्था। राहु दोनों दिखा रहा है, किशोरावस्था और युवावस्था, क्योंकि 12 जहाँ खत्म होता है और 12 स्टार्ट होता है, दोनों में मैडम है ना। राहु 27 है, क्या बोल रहे हैं आप? राहु वृद्धावस्था में। राहु 27 है, 12 तो है ही नहीं राहु। वो 12 अगर जो पढ़ रही हैं वो घर का नंबर है। वो ध्यान डिग्री दीजिए, ये ऊपर है राहु के 27। अच्छा, किसी में 12 आया तो उसको किशोरावस्था गिनेंगे या मैडम, युवावस्था? मैडम ध्यान दीजिए, राहु के ऊपर 27, राहु के ऊपर। आप गलत देख रही हैं। जी हाँ, मैं अभी तो मान लिया मैंने 27 है, लेकिन अगर 12 आया तो किस में उसे काउंट करेंगे? अगले में ले जाओ, नेक्स्ट में, नेक्स्ट में। मतलब युवावस्था में, हाँ, किशोरावस्था में नहीं करेंगे उससे नहीं ना। नहीं। बुध 14 डिग्री, युवा सूर्य 27, वृद्धावस्था। मंगल 20, प्रौढ़ावस्था, मैच्योर। तो सबसे ज्यादा पावर हम इंसानों में भी कब होती है? जब हम लोग यंग एज में होते हैं। युवावस्था। तो एज समझ में आई? एज समझ में आई? ग्रहों की पावर 3 तरह चेक करते हैं। बहुत अच्छे में, बहुत नाइस। पहला राशि परिवर्तन, दूसरा चाल, और तीसरा आयु। क्लियर हो गया सबको? हेलो हेलो नीतीश जी, आपके यहाँ से बहुत डिस्टरबेंस आ रही है, बहुत डिस्टरबेंस है, माइक्रोफोन बंद कीजिए। मैम प्लीज ये जरा आप जो अवस्थाएं हैं ये एक बार फिर दिखा दीजिए, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। मैडम रिकॉर्डिंग आएगी ना आपके पास? मैम हेलो एक बार इस पर कर दीजिए, रिकॉर्ड देख लूंगी मैं। मैडम रिकॉर्डिंग आती है ना, आप ध्यान से कर मैम लेना। एक बार और एक्सप्लेन कर दीजिए। एक्सप्लेन तो मैं दोबारा नहीं करूंगी। मैम इसमें सम और विषम राशि का तो नहीं लेते नहीं, हैं? अभी नहीं है, अभी नहीं है, वो एडवांस में है।
वो एडवांस मैम है, यहाँ नहीं है। हेलो मैम, 0 से मैम 6। रिकॉर्डेड क्लास मिलता है इसका, जो क्लास होगा उसके बाद? सूर्य हाँ, का नहीं रिकॉर्डिंग पता आती चला। है। हेलो मैम मैम, सूर्य का कल का मिल जाएगा मैम? कल की मैडम आई प्लीज नहीं। आई रिक्वेस्ट यू, बीच में बोलना बंद कीजिए, नहीं तो मुझे फोर्स म्यूट करना पड़ेगा। सॉरी मैम मैम, कल सूर्य का सूर्य का क्यों देख रहे हो, यहाँ देखो ना, ये मैम स्क्रीनशॉट कल लेना है ना आपको, ये लीजिए, ठीक है। कहाँ है? कल के मैम क्लास का कल वीडियो पोस्ट हुआ है, कल के क्लास का वीडियो आया है। मुझे भी पता है। आई रिक्वेस्ट यू ऑल, माइक्रोफोन सब बंद करें, किसी का माइक्रोफोन ऑन होगा मैं वेटिंग में डाल दूंगी। माइक्रोफोन बंद कीजिए, राजश्री जी, नितिश जी, ओमपाल जी, माइक्रोफोन बंद कीजिए, बार बार आप लोगों से कहना पड़ता है। देखिए रिकॉर्डिंग आप लोगों ओके के मैम। ग्रुप में जा रही है, अपने अपने ग्रुप चेक कीजिए, एक बात। दूसरी बात, यहाँ जो मैं आयु सिखा रही हूँ बिल्कुल इनिशियल फेज की सिखा रही हूँ, सम और विषम वाला फॉर्मूला एडवांस में होता है, करेक्ट। अर्चना जी, अगर मैं सबको म्यूट कर दूंगी तो किसी को अपनी बात रखने का मौका नहीं मिलेगा। जब पूछने की बारी होती है उसी समय अनम्यूट किया जाता है। खाली वन वे बोलने से, टीचर के एक तरफा बोलने से किसी को क्लियर नहीं होता है, तो टीचर को ये पूछना भी पड़ता है, राइट। जहां मैं समझाती हूँ वहां मैं म्यूट कर देती हूँ। अब बेहतर तो ये है कि सब यहाँ बड़े और मैच्योर लोग हैं कि वो अगर अपनी लिमिट्स का ध्यान रखें। आप जानते हैं एक छोटी सी बात, हम लोगों से हमारी आजादी क्यों ले ली जाती है? जब हम उस आजादी का मिसयूज करते हैं। अब आप लोगों को अनम्यूट रहने का जब दिया जाता है, अगर सब लोग थोड़ा ढंग से चलें, बड़े आराम से हैंड रेस करें, ढंग से कोई पूछे, तो क्यों आप लोगों को फोर्स म्यूट किया जाए? कभी कोई सोचता है? जो लोग स्पेशली डिस्टरबेंस करते हैं वो लोग नहीं सोचते कभी। सोचना चाहिए, जवाब तो दूंगी ना, बल्कि ऐसे करने पे आप अपने जवाब लेने का राइट खो देते हैं, क्योंकि मुझे परेशान होकर के आप लोगों को फोर्स म्यूट करना पड़ता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। उषा जी अनम्यूट कीजिए। मैम सूर्य का समझ में नहीं आया। सूर्य का कुछ अलग थोड़ी ना है मैडम, ये तो सबके ऊपर लग रहा है रूल। अतः 0 to 6 मतलब 0 to 6 में आएगा कैसे सूर्य का? मतलब आपने सूर्य का कोई मतलब नहीं है उषा जी, कोई भी ग्रह 0 से 6 में आएगा वो बाल्यावस्था का होगा। ओके सिंपल, इसका सूर्य से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है। ठीक है, राइट। संगीता जी अनम्यूट करें। संगीता जी अनम्यूट करें, हैंड रेज किया हुआ है आपने। या मैम मैं पूछ पहले रही तो थी कैमरा जैसे ऑन कीजिए, जो क्वेश्चन पूछना चाहता है उसको कैमरा ऑन करना पड़ेगा। या मैं मैम बार बार, मुझे एक बात का जवाब चाहिए, क्या मैं कैमरा बंद करके पढ़ाऊं अच्छी लगूंगी? इतनी बार रिक्वेस्ट करने के बाद भी आप लोग कैमरा ऑन नहीं करते हैं, बताइए। मैम वो मैं पूछ रही थी जैसे 0 से ये 6 डिग्री का आपका बाल्यावस्था आता है, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि जो ये 6 डिग्री से 12 डिग्री में आ रहा है? अगर हम लोग 6 रहा तो क्या देखेंगे? 0 0 to to 6 6 अगर 6 रहेगा तो अगली बार में ले लोगे, मैंने बताया तो 6 बजते ही 6 बजकर 1 सेकंड हो जाएगा, तो अगले में लेंगे। अगर 6 डिग्री लिखा है तो आप उसको टीन एज में लेंगी। और मैम मैंने कल की क्लास नहीं की थी तो मुझे ये समझ में आएगा पूरा? मैडम रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, कल आई हुई है, ग्रुप में चेक कर लीजिएगा। थैंक यू। हाँ जी, अंजना जी कहिए। मैम मुझे ये पूछना है कि मैं जो पहले तो कैमरा ऑन कीजिए मैडम, मैं सबसे वही बात पूछती रहती हूँ। सॉरी मैम, मैंने किया था फिर वो ऑफ हो गया गलती से, आई एम सॉरी जी मैम। मुझे ये पूछना था कि जो रेट्रोगेट ग्रह जो आप बोल रहे हैं वक्री हो जाते हैं, वो हमेशा मैम उल्टी चलते हैं? जैसे अगर वो 7th में हमेशा बर्थ नहीं चलते, आपके जन्म के समय वक्री चल रहे थे, लेकिन ओके आपकी कुंडली में प्रभाव वक्री का ही आएगा हमेशा। अच्छा, मतलब अगर वो 7th हाउस में थे बर्थ के समय तो वो रिजल्ट जो है 6th हाउस का दे रहे थे? बिल्कुल नहीं, मैंने ऐसा कहीं नहीं कहा, आप बोल रही हैं। अच्छा मैंने सिर्फ ओके ये बोला, अभी आप वहां तक नहीं पहुंची हैं,
तो उतने तक जाने का कोई मतलब नहीं है। सिंपल, आपके जन्म के समय 7वें घर में प्लैनेट वक्री था तो वो वक्री होने के प्रभाव देगा, बस सिंपल, अभी इतना समझिए। और मैम मैं ये पूछना चाह रही थी, एवरी टाइम जैसे मूव करते हैं, आपने बताया चलते हैं ये, तो क्या ये रेट्रोगेट हो कि उल्ट मार्गी ना हो कि हमेशा हो जाते वक्री हैं, मार्गी भी हो जाते हैं, समय आने पर अच्छा मार्गी होते हैं। अच्छा अच्छा, ओके ठीक है, थैंक और यू। राहु केतु ऐसे प्लैनेट्स हैं जो हमेशा वक्री होते हैं, वो कभी मार्गी नहीं होते। थैंक यू। हाँ जी, अजय मिश्रा जी अनम्यूट कीजिए। अजय मिश्रा जी, आपने हैंड रेज किया हुआ है, अनम्यूट कीजिए। हाँ जी मैम। सर अब आपको अलग से कहूँ कैमरा ऑन करो, बोलो नहीं कर लिया मैम, कर लिया। बोलो। नहीं, मेरा तो पूरा समझ में आ रहा है मैम, कोई तो फिर प्रॉब्लम आपने नहीं। हैंड रेज क्यों किया हुआ है? हैंड रेज करने वालों को बात कर रही हूँ मैं। सॉरी चंदन सॉरी। जी, चंदन जी यस मैम। पूछिए, क्या पूछना है? जी मैम, मैं ये पूछना चाह रहा था कि एक्चुअली प्रिडिक्शन करते समय हमें जैसे अभी जो हमारा मतलब कुंडली बना हुआ है, तो उसी के अकॉर्डिंग हमें प्रिडिक्शन करना है या फिर नौमांस वगैरह गोचर वगैरह नहीं, भी सिर्फ देखना जिस पे होता है? बना हुआ है प्रेडिक्शन करने का, आजकल लेटेस्ट मेथड जो आया है वो सिर्फ लगन कुंडली के ऊपर है। उसके लिए आपको आगे जाने की जरूरत नहीं है, ना नौमांशा पे, ना वर्ग चार्ट पे, ना महादशा अंतरदशा पे, किसी की जरूरत नहीं है। जी एक्चुअली मैं ये पूछना चाह रहा था मैम, क्योंकि ये जो आपने अभी पहले बताया हमें कि मतलब जब मकर संक्रांति आता है तो सूर्य अपना पोजीशन लेता है, राइट? तो उसके अकॉर्डिंग जैसे अगर हम गोचर चेक नहीं करेंगे तो मुझे ये कैसे पता चलेगा चंदन कि जी, अभी। गोचर का अलग कंसेप्ट है। गोचर जी गोचर तो हर स्थिति में देखा जाता है। जब गोचर का मतलब पहली बात तो आप ज्यादा जानते हैं, गोचर का मतलब होता है घटना के घटित होने का समय निकालने के लिए उसका प्रयोग किया जाता है। बहुत यस एडवांस की चीज है वो यहाँ पे नहीं डिस्कस हो सकती। दूसरी जी, बात, नहीं मैम। जी वही दूसरी मैं बात क्लियर। यस यस दूसरी यस। बात, अब भी सिर्फ हम लगन पे ही काम करेंगे। नौमा ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी नहीं है, ध्यान रखिएगा। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में आप नौमांशा का प्रयोग करते हैं, आप सभी वर्ग चार्टों का, सप्तमांशा का प्रयोग, दशमांशा का प्रयोग, अष्टक वर्ग का प्रयोग, योगिनी का प्रयोग, यस पंचधा मैम। मैत्री का प्रयोग, बहुत सारी चीजों का प्रयोग करना जी पड़ता है। मैं जानती हूँ, मैं वैदिक भी पढ़ाती हूँ, पर ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी नहीं है। जी, नहीं मैम, एक्चुअली क्या है ना कि हमारा पूछने का मकसद बस यही था, आपको हर्ट करना ये हमारा मैं हर्ट नहीं मतलब। हुई सर, मैं ये कहना चाह रही हूँ आप जिस टॉपिक पे जा रहे हैं, सब लोग यहाँ नए हैं, वो कंफ्यूज हो जाएंगे। सॉरी मैम, बट नेक्स्ट मैं यही कंफर्म कर लेना चाह रहा था। जी, हाँ जी, ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर सबको? आज वाला जी मैम। टॉपिक यहाँ तक क्लियर है सबको? यस जी मैम। अब कल एक यस काम मैम। करना, आप लोगों ने कल जब अपनी अपनी कुंडली निकाली होगी ना, तो आप लोगों ने देखा होगा, जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट में बताया था कुंडली का ये वाला, कि ये पहला घर होता है, वहां पे ना सबको अलग नंबर मिला होगा। ये वाला नंबर अलग जी अलग मिला था सबको, जी मैम। है ना? यस मैम। तो यस ये मैम। नंबर अलग क्यों होता है? ऐसे बहुत सबकी परेशान थे, हमें लगा पता नहीं कहीं कुछ गलत हो गया, इसमें गलत। नहीं, गलत कुछ नहीं हुआ, वो सबको अलग ही मिलेगा, उसका कारण मैं कल बताऊंगी। पर आप लोगों ने क्या करना है, सबने अपनी अपनी कुंडली अपने हाथ से अच्छी अच्छी वाली बनानी है। ऐसे नहीं टेढ़े मेढ़े यूं मार दिया यूं कर दिया, ऐसे वाली नहीं बनानी। साफ सुथरी सी बड़ी बड़ी। देखो एक बात सुनो, जब कोई काम सलीके से ना किया जाए, जो आपको ही नहीं अच्छा लग रहा हो, तो करोगे कैसे? अपने काम बिल्कुल से सही। प्यार करना सीखना चाहिए ना। जी दूसरी मैम। बात, आप अगर आप ढंग से सीखने की तरफ कदम उठाओगे, हो सकता है आप लोगों में से कोई 5-10 लोग आने वाले कल के एस्ट्रोलॉजर बन जाए, मेरी तरह टीचर बन जाए। हो सकता है ना, या नहीं बिल्कुल हो सकता? यस सही मैम। बात। अगर सीखा जाए, शुरू किया जाए, तो कब यस। क्या नहीं हो सकता। बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स एस्ट्रो सेज पे काम करते हैं, जरा एस्ट्रोलॉजी रख लो काम फोन करते की हैं, दुकान। यहाँ तक कि मेरे कुछ स्टूडेंट्स जरा अपना लो पर्सनल काम करके पढ़ा भी रहे लो। हैं, कुंडलियां भी कंसल्ट कर रहे हैं। तो क्यों नहीं, जो मेहनत करेगा वो हो जाएगा। देखो, एक आपके पास ये सुनहरा अवसर है, बचपन से 15 साल लगते हैं ग्रेजुएशन करने में, 15 से 17 साल लगते हैं। नहीं 17 मैम, साल 15 साल में, तो 10वां पास होने में लग जाता है। 15 साल तो नहीं, 3 और 10 13 13 लगते हैं। ठीक है, उसके बाद में आगे 17 से 18 साल लग जाते हैं। ठीक है, ग्रेजुएशन करने में, खाली 10वीं करने में आपको 13 साल लग जाते हैं।
और यहाँ हम कह रहे हैं आपके पैसे भी लगते हैं, समय भी लगता है, सब कुछ लगता है, और पूरा पूरा साल आप लोग पढ़ते हैं, ट्यूशंस भी पढ़ाते हैं, माँ बाप भी देखते हैं, सब कुछ होता है। और यहाँ आपको 6 महीने से साल के अंदर एक डिग्री दी जाएगी और सिखाया भी जाएगा विद रिवीजन कि कैसे आप कुंडली देखो। एक विद्या पूरी की पूरी आपको दी जाएगी। तो इसमें क्या बुराई है? आपने इतने साल लगाए, उसके बाद वो डिग्रीज आपके घर में पड़ी हैं, स्पेशली हाउस वाइफ, स्पेशली ऐसे लोग जो एडिशनल इनकम की सोचते हैं, अगर वो डेली का 1 से 1.5 घंटा टाइम निकाल लें, कम से कम आधा घंटा तो जरूर निकालें, सिर्फ वो भी बड़े ध्यान से, तो अगर आप 365 दिन में 1 घंटा निकालते हैं, टोटल 365 घंटे देते हैं। 365 घंटे का मतलब है 24 से जरा डिवाइड कीजिए, 24 एकम 24, 36, 12 और 125, 24 पंजा 120, कुल मिलाकर के अगर आप देखोगे तो 15-16 दिन का, 15 से 16 दिन का पीरियड है। आपने पूरे साल में 15 से 16 दिन जितना टाइम दिया और आप एक काम करने के लायक बन गए, और ऐसा काम जो डॉक्टर से ऊपर का। डॉक्टर भी जहां हाथ खड़े कर जाते हैं ना, आप एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, जी दवाई नहीं लग रही, इलाज नहीं हो पा रहा, कोई हल बताओ। जाते कि नहीं जाते? सब लोग जाते हैं ना पूछने, जब कोई रास्ता नहीं मिलता। और उसके अलावा आप एस्ट्रोलॉजी जानते हैं, किसी को ये पता चल जाए, लोग आपके आगे पीछे घूमते हैं, अरे बताना ये कब होगा, चाहे मजाक में ही क्यों ना पूछ रहे हो। एक आपकी अलग जगह बन जाती है। ये एक ऐसा शास्त्र है कि आप सीधा एक डॉक्टर की तरह पूजे जाते हो। क्या है, 1 घंटा ढंग से देने में क्या बुराई है? कोई बुराई है? 1 घंटा इधर उधर नहीं दोगे, 1 घंटा बातें करने से बचा लो, 1 घंटा सोने में से बचा लो, 24 घंटे में से 23 घंटा अपनी मर्जी करो, 1 घंटा बचा लो, 1 घंटा अपने किसी ऐसे समय से बचा लो जो आप बेकार करते हो, और हर आदमी कुछ ना कुछ करता है। तो देखो कैसे जिंदगी बदलती है। ठीक है, तो बड़े अच्छे से काम करो। अभी तो फिलहाल सिर्फ 4 घंटे मांगे हैं, 1 घंटा कल लिया था, 1 आज लिया है, 1 कल लूंगी और 1 परसों लूंगी, अभी बस इतना ही मांगा है। उसको अच्छे से दो, घर पे अच्छा सा बनाना कुंडली को अपने हाथ से, और उसको पढ़ना, जैसे कि वक्री कौन सा है, ठीक है, आयु कितनी है, ये तो पढ़ सकते हो ना, कौन से ग्रह की आयु जैसे आज सीखा है, और कौन सा ग्रह वक्री है, ये कल पढ़ के आना। और कल हम सीखेंगे, कल अपने हाथ में पेन जरूर रखना, कल हम कुछ नियम सीखेंगे कि कैसे 2-2 ग्रहों के जोड़े बनते हैं। देखो, कभी भी कोई भी व्यक्ति ना अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, 2 लोगों के मिलने से ही केमिकल रिएक्शन होता है। मैं बोलूं ना मैं अकेले पढ़ा रही हूँ, कैसे पढ़ा रही हूँ भाई? नेट का आविष्कार मैंने थोड़ी किया था, लैपटॉप का आविष्कार मैंने थोड़ी किया था, ये जो लाइट जल रही है उसका आविष्कार मैंने थोड़ी किया था। इतनी सारी लोगों के एफर्ट्स लगे हुए हैं, मैं उसका यूज कर रही हूँ, अकेले कोई कुछ नहीं करता है। तो जब हम मम्मी के साथ बैठते हैं अलग तरह की बात होती है, पापा के साथ बैठते हैं अलग तरह की बात होती है, दफ्तर में जाते हैं दफ्तर के सहकर्मियों से अलग तरह की बात होती है, बच्चों के साथ अलग तरह की बात होती है। ऐसे ये 9 ग्रह जब अलग अलग ग्रहों से मिलते हैं, सूर्य चंद्र से मिलेगा तो अलग प्रभाव, मंगल से मिलेगा तो अलग प्रभाव, बुध से मिलेगा तो अलग प्रभाव, जो भी ग्रह जिससे मिलता है उसका अलग प्रभाव बनता है। पर जोड़े कैसे बनते हैं और अलग अलग ग्रह कैसे काम करते हैं, इसके छोटे छोटे से एग्जाम्पल दूंगी मैं आपको। तो कल टाइम से आना, आज बहुत सारे लोग लेट आए हैं, कल टाइमली ज्वाइन करना, ठीक है? समझ आ रहा है? मजा आ रहा है? बिल्कुल मैम। जी मैम। आ रहा है क्या? आवाज नहीं आ रही मेरी, बहुत अच्छा लग रहा है मैम। हाँ जी मैम, अच्छा लग रहा है। समझ आ रहा है ना? यस मैम, बहुत अच्छा लग रहा कंटिन्यू है। चालू कर दो आप तो, ये हाँ जी, कंटिन्यू चालू कर दो, ये क्लास देनी आप। कंटिन्यू चालू कर दूं? देखते हैं कितने लोग आते हैं कंटिन्यू वाली में, अभी 2 दिन तो लो। मैम मैं तो कंटिन्यू रहूंगा। राधे राधे मैम। राधे राधे जी, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट। गुड नाइट मैम। ओके जी, ओके जी, राइट। मैम हाँ जी, राधे, गुड नाइट। नमस्ते। राधे राधे मैंने क्लास मिस कर ली थी, तो आज शुभरात्रि मैम। अपनी कुछ कुंडली करनी जल्दी, वो वीडियो आपका लिंक देख के। मैडम रिकॉर्डिंग ग्रुप में पड़ी है, ग्रुप चेक करो।
नहीं मैं ग्रुप चेक करके खुद की बना पाऊंगी क्या? मैडम वो तो एस्ट्रो सेज से बनानी है, उसमें दिया हुआ है ना, बना लेना। ओके, थैंक यू मैडम। जी ठीक है जी, ओके जी, गुड नाइट, कल मिलते हैं। मैडम वो एक क्वेश्चन था बस, वो जी। एस्ट्रो सेज वाली ऐप में वो जो हाउस नंबरिंग जो है वो तो डिफरेंट आएगी, तो आने दो ना, कल बताऊंगी कारण। तो हम उसको तो कैसे बनाएंगे? वैसे ही आपने हमको बनाओगे जैसे आशुतोष जी, वैसे ही बनाओगे, जैसी है वैसी बनानी है। वो अच्छा अलग क्यों होते हैं मैं कल सिखाऊंगी। अच्छा अच्छा अच्छा। नहीं जी। जो एस्ट्रो सेज में सर स्क्रीनशॉट वो लिया सही हमने, बनी हुई है, वो सही बनी हुई है। आप उसी को देख के हमें अपनी बनानी है। हाँ सेम वैसी ही अच्छा बनानी है, अच्छा। सेम वैसी मैम बनानी मैंने तो क्लास नहीं की, तो मुझे कैसे बनाने आएगा? है। रिकॉर्डिंग कल। पड़ी है ना कल की, वो देखो उसमें सब बताया हुआ है। अच्छा ठीक है। कल की रिकॉर्डिंग ग्रुप में पड़ी है, चेक करो, सब आएगा। हाँ जगदीश जी बोलिए। मैडम नमस्ते। नमस्ते। मैडम मैंने तो कल ही आपको भेज दिया था मेरा कुंडली। कोई बात नहीं, तुम आ गई तो मैंने कुंडली, अच्छा कल बहुत सारे लोगों के मैसेज आए हमें हमारी कुंडली बताइए। मैंने कुंडली बताने के लिए नहीं मंगाई थी। और और मैडम और एक चीज पूछना था, ये जो अभी हम पढ़ रहे हैं ये क्या है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी है या लाल किताब या प्रेडिक्टिव, क्या है? प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी है, प्रेडिक्टिव, फलित फलित एस्ट्रोलॉजी। तो ये वैदिक से अलग होती है ना? हाँ वैदिक से अलग होती है। अच्छा, वो डिफरेंस भी आप वैद बताएंगे ना, क्या है वैदिक भी आप क्या ही अलग? सिखाती है मैम? हाँ मैं वैदिक सिखाती हूँ, लेकिन तो वैदिक का मेथड बहुत लंबा और टफ होता है। ये बहुत इजी होती है, कैलकुलेटेड टेक्निक होती है, ठीक है जी। तो जो सीखना चाहेगा फिर आपसे वैदिक, उसके लिए पे करना होगा क्या अलग से? मैं वैदिक अभी आजकल मैंने पिछले 6 महीने से सिखाना बंद किया है, क्योंकि वैदिक में आधे में लोग छोड़ देते हैं, पेशेंस खत्म कर देते हैं। ओके। तो मैं मैम वो वैदिक नहीं, अभी प्रिडिक्टिव नियम सिखाती बहुत हूँ, होते प्रिडिक्टिव सिखाती हूँ मैं, ठीक है। तो वैदिक मैडम ये नाड़ी है, मैडम ये नाड़ी। हाँ ये नाड़ी का एक पार्ट है, नाड़ी का ही हाँ एक पार्ट है, ठीक ठीक है जी। ओके राइट, ओके। ठीक है जी, थैंक यू। कोई डेसिमल पेगा नहीं मिलेगा यार।